तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको बता बेटा, अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है ट्राइंगल 10th क्लास है ना का अपन पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही दमदार चैप्टर माना जाता है। और भैया है भी सही है ना, तो दमदार चैप्टर तो है ये, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे ट्राइंगल, जिसके अंदर अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल का बेसिक देखा है। अभी तक अपन ने ये बात नहीं देखी बेटा कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है। ये चीज देखने से पहले एक जो थ्योरम यहां से आपके सिलेबस में पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम भैया मैं कह सकता हूं, उस थ्योरम को आज अपन करेंगे प्रूव, ठीक है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या प्रूवन है, ये सारी की सारी बातें आज के अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इसको आज अपन करेंगे प्रूव, ठीक है। तो जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखना है आपको। और अगर किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत रहे तो वो तो आपको बता ही देना है, कहां पर? कमेंट बॉक्स में। ओके बड़ी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन बनाई जाती है, देखो बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है में बीपीटी होती है शॉर्ट फॉर्म। तो बीपीटी है क्या एक्चुअल में, क्या इसका स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है। पहले यहां पर देखो बेटा, अपने पास में थोड़ा सा स्पेस कम रहने वाला है, तो पहले मैं बता देता हूं। अपन ने स्टेटमेंट लिख रखा है, ट्राइंगल बना रखा है, क्या प्रूव करवाएगा, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ये चीजें सारी की सारी अभी अपन इस पे एक बार लिख लेंगे, फिर इसको करेंगे रफ, और फिर बाद में अपन इसका करेंगे प्रूवन। ओके बड़ी, तो ध्यान से बिल्कुल प्यार से समझना है, प्यार से समझाया जाएगा ना, प्यार की भाषा समझनी चाहिए। देखो बीपीटी किसे कहेंगे? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन बनाई जाती है, कहां पर? ड्रॉन पैरेलल लाइन बनाई जाती है टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के पैरेलल में एक साइड बनाई, दूसरी एक लाइन बनाई जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो क्या करे बेटा? दोनों अदर साइड को इंटरसेक्ट करे, कहां पर? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंटों पर, ठीक है। The other two side are divided in the same ratio, जो दूसरी दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाए। तो कहने का मतलब है कि एक ट्राइंगल ABC है मेरे पास में, जिसमें इस BC के पैरेलल में मैं मान लेता हूं, मैंने एक लाइन बना दी। कौन सी लाइन सेगमेंट भैया? PQ, जो इस AB को P पर और इस AC को कहां पर? Q पर क्या करती है भैया? इंटरसेक्ट करती है, ठीक है सर। तो ये वाली बात हो जाती है। और सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब मैं कहूं कि यहां पर अगर मैं उठाऊं कि सर क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्चुअल में क्या प्रूव करवाती है, मैं बता देता हूं कि AP अपॉन BP, AP अपॉन BP जो है वो इक्वल आ जाना चाहिए किसके भैया? AQ अपॉन QC के, किसके? AQ अपॉन QC। यही होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो चीज अपने को प्रूव करनी। अपने को बताना है कि अगर एक ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल में अगर कोई दूसरी लाइन बनाई जाए, जो बाकी दोनों साइडों को अलग अलग पॉइंट पे क्या करती हो भैया? डिवाइड करती हो। क्या करती हो? डिवाइड, इंटरसेक्ट करती हो, सॉरी। तो अपने को बताना है कि इस लाइन ने इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड किया है ना। इसका मतलब ये चीज यहां से अपने से प्रूव करवाना चाहता है, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये है प्रूवन, ठीक है। तो प्रूवन अपन करेंगे। अब देखो सर, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा पूछा जाएगा, पूछ लिया जाए कि प्रूव द बीपीटी या प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या उसका स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, क्या प्रूव करवाएगा, कैसे शुरू करना है सर। तो ये सारी की सारी बातें आज अपन देख रहे हैं। तो ये होता है उसका स्टेटमेंट। वापस सुन लीजिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंटों पर सॉरी, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है भैया। तो ये चीज प्रूव में आ जाती है, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये मैंने कर दिया प्रूव कि सर कोई सा भी अपन, जैसे मुझे इस चीज को प्रूव करना है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है भैया। कर देते हैं। मैं कहूं कि सर अगर ऐसा करने के लिए मैं आपको एक चीज कहूं, इस P पॉइंट से यहां सामने वाले पॉइंट पर मैं क्या डाल देता हूं सर? एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है सर, जो कि मेरा पॉइंट बन जाता है M, ओके। और इस Q पॉइंट से इस AB पर भी क्या डाल दिया सर? एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो मेरा बन जाता है N। तो PM और QN मैंने क्या डाल दिया सर? परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट अपना है ना सर। P को ज्वाइन कर देते हैं C से,
और बी को ज्वाइन कर देते हैं सर क्यू से। ये रहने वाला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंस्ट्रक्शन पार्ट, है ना। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं मैं। कंस्ट्रक्शन में सर अपन ने लिख दिया कि ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर, बताया था आपको ये परपेंडिकुलर का साइन रहता है, परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड क्यूएन परपेंडिकुलर ऑन एबी, ठीक है। ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू इन दोनों भैया, इस बी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, पी को सी से ज्वाइन कर दिया, ये तो ज्वाइन करने का काम हो गया सर। और पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, कहां पर सर, क्यू, यहां पर एम पे, और क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया सर यहां पर एन पॉइंट, तो 2 पॉइंट बन जाते हैं एम और एन, ठीक है। ये बात आ जाती है। अब देखते हैं सर, अब इसको अपन प्रूव कैसे करेंगे, मुझे ये वाली चीज लेके आनी है। अब मैं आपको एक 9th क्लास का कंसेप्ट पहले क्लियर करवाना चाहता हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है, अपन इसको 9th क्लास में वैसे प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में। ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई से भी दो ट्रायंगल सेम बेस, मैंने कहा सर ये एक बेस है, यहां से मेरे पास में एक ट्रायंगल ये बनाया मैंने, और दूसरा ट्रायंगल मैंने बना दिया ये, ठीक है। ओके, देखो अगर कोई से भी ट्रायंगल, भैया ये ए है, दिस इज बी, दिस सी एंड दिस वी हैव डी, अगर कोई से भी ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हो तो उनका एरिया क्या रहने वाला है, सेम। मैं कहूंगा भैया ये सेम बेस दोनों का, देखो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल DBC, ये दोनों देखो एक BC बेस पे बने हैं, दोनों का बेस क्या है, सेम है सर। और यहां पर BC और AD क्या भैया, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। और ये बात प्रूवन है, अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज, ये वाला कंसेप्ट कहां आ गया था भैया, 9th क्लास में आ गया था। इसके लिए लिखा क्या जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन क्या होता है भैया, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात हो जाती है भैया, ये बात अपने को आनी चाहिए। देखो एक बार बीपीटी का स्टेटमेंट है, आपको नोट करना है, प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या रहने वाला भैया, और उसको कैसे अभी प्रूव करेंगे वो चीज तो अपन अभी देख लेंगे इसका प्रूवन, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक ट्राइंगल अपने को चाहिए होगा, ट्राइंगल अपन रख लेंगे, बाकी का ये सारा का सारा पोर्शन में करने वाला हूं एक बार के लिए रफ। तो प्लीज वीडियो को कीजिए पॉज और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप इसको एक साथ जब समझोगे तब आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ओके बड़ी, एक बार के लिए वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले आगे और इसको करते हैं प्रूव, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी बेटा ना। तो इसको कर देता हूं मैं रफ एक बार पूरा। क्योंकि पूरा का पूरा बीपीटी थ्योरम में भैया छोटी मोटी तो है नहीं, है ना, पूरा का पूरा बोर्ड मेरे पास में भैया काम में आने वाला है, ठीक है। और यहां पर इन ट्रायंगल भैया को एक बार के लिए ये रखते हैं, फिर थोड़ा सा हिला देंगे इनको ना। तो देखो मैंने तो यहां से बेटा रब कर दिया है, पर आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं कि भैया हमने क्या चीज तो रब की है ना। और अब जब अपन आगे इसके कंसेप्ट लगाएंगे तब अपने को किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, ठीक है बेटी। अपने को करना है AP अपॉन BP का जो रेशियो है भैया वो AQ अपॉन QC
के रेशियो के इक्वल बना देना है। इक्वल बनाते ही अपना जो बीपीटी है वो हो जाती है क्लियर। देखो बेटा बीपीटी के बाद में इसका कन्वर्स भी आता है जो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो थ्योरम आपके ट्राइंगल वाले चैप्टर में जो आपसे पूछ ली जाती है कि प्रूव बीपीटी एंड बीपीटी का कन्वर्स, ओके है ना। दो बोर्ड पोर्शन हो चुके हैं। अब देखिए बढ़िया अपन इसका करते हैं प्रूव, ठीक है। यहां छोटा सा लिखा मैंने, अब इसका प्रूवन करते हैं शुरू। अब ध्यान दीजिए है ना, ये ट्राइंगल है मेरे पास में सर, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल एबीसी में अगर मेरे को किसी एक ट्राइंगल का यहां से अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने को कहूं है कि भैया बता दो कि ट्राइंगल एपीक्यू, ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया क्या होगा सर मेरे पास में, तो भैया अगर समझो बेस मेरे पास में क्या है कि भैया बेस है एपी, बेस क्या है एपी है ना। यहां ध्यान से समझना, मैं कहूं कि जब मेरे पास में बेस क्या रहे एपी रहे, ठीक है, तब ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया क्या होगा है? तो ट्राइंगल या सीधा लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू क्या हो जाएगा सर मेरे पास में कि सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है सर मेरे पास में, सर बेस है एपी, बेस क्या है एपी, और हाइट क्या हो जाएगी भैया कि जब ये वाला बेस है तो हाइट क्या होगी सर Q1 होगी, हाइट क्या होगी Q1। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एरिया ऑफ किसका हो गया सर, एरिया ऑफ एपीक्यू, ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया हो गया। अब इसका बताओ देखिए एरिया, अगर मुझे ट्राइंगल ये नीचे वाला छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल बीपीक्यू है ना। अगर मैं कहूं कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू में लूं, बीपीक्यू ध्यान दीजिएगा, बीपीक्यू कौन सा भैया ये वाला, देखो बी से में आया सर पी पर, ये पी और ये क्यू, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं है ना। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जब बेस मेरे पास में क्या भैया बीपी है, बेस क्या है बेटा बीपी, ठीक है सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू यानी कि बेस क्या है बीपी, उस टाइम क्या हो जाएगा सर 1/2 इंटू बेस क्या है बीपी, और हाइट मेरे पास में हाइट सेम ही रह जाएगी, हाइट क्या रह जाएगी सर Q1 रह जाएगी, हाइट क्या रह जाएगी Q1। एक बार ध्यान से समझ लो मैंने क्या किया है सर, मैंने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने सबसे पहले एरिया निकाला कौन से ट्राइंगल का एपीक्यू का, इस छोटे वाले का ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया निकाला जब बेस मेरे पास में क्या था एपी था। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है सर एपी, ठीक है सर एपी ले लिया, 1/2 इंटू बेस एपी ले लिया, और हाइट मेरे पास में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही तो क्या रहती है एक हाइट रहती है ट्राइंगल की, ठीक है सर। तो ये इसकी ट्राइंगल की क्या हो गई हाइट हो गई मेरे पास में Q से लेके N तक, ठीक है। तो ये Q1 हो गया। अब देखो दो एरिया आ गए, मैं अगर इस ट्राइंगल एपीक्यू के एरिया में, ट्राइंगल एपीक्यू के एरिया में डिवाइड कर दूं, ट्राइंगल एपीक्यू के एरिया में किसको कर दूं डिवाइड कर दूं, किसका ट्राइंगल बीपीक्यू का, करो देखिए क्या हो जाता है मेरे पास में कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इक्वल हो जाएगा किसके 1/2 इंटू एपी इंटू Q1 अपॉन 1/2 इंटू बीपी इंटू Q1 के, बिल्कुल हो जाएगा भैया। देखो सर 1/2 से 1/2, Q1 से Q1 कट गया, और यहां पे मेरे पास में आ जाता है कि AP अपॉन BP। तो इसी को मैं क्या ले लेता हूं सर, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या बन गई फर्स्ट बन गई। तो सबसे पहले मैंने इधर वाला पोर्शन ये AB वाला ये वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। सबसे पहले एक बार ये बेस ले लिया, एक बार ये ले लिया। अब मैं क्या करूंगा इस साइड आता हूं, अब एक बार तो बेस लूंगा मैं सर AQ बेस लूंगा तो भी सर ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा APQ ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया। अब की बार वापस क्या कर लेते हैं ट्राइंगल APQ ही लेते हैं, और इसमें बेस क्या है सर ये वाला बेस है मेरे पास में, बेस क्या है AQ है, ठीक है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या हो जाएगा सर 1/2 इंटू बेस मेरे पास में कितना है सर, बेस मेरे पास में अब की बार है AQ है, बेस कितना है AQ, और AQ जब बेस रहेगा तो भैया हाइट क्या हो जाएगी सर Q1 हो जाएगी, बिल्कुल हाइट क्या हो गई सर Qn, ओके। अब देखो ये आ गया, अब बेस क्या ले रहा हूं मैं सर Q से लेके C तक का लूंगा, क्या लूंगा Q से लेके C तक का, ठीक है। अब QC अगर मैं लेता हूं, QC अगर मैं लेता हूं, ले लिया मैंने सर की QC, तो देखिए
QC लेने पर हाइट तो मेरे पास में सेम रह जाएगी सर, क्या रहेगी, Q से लेके N तक, क्योंकि ये क्या है, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर है सामने वाली पे, तो हाइट तो ये रहेगी। ठीक है सर, तो देखो QC मैंने बेस ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल Q, ये अपन ने उसमें कौन सा लिया था, देखो BPQ लिया, BPQ, तो यहां से क्या आ जाएगा, BPQ लिया ना, तो CQP, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP क्या हो जाएगा भैया, 1/2 इंटू बेस, सर मेरे पास में कितना हो गया, QC हो गया, बेस कितना हो गया, QC, और हाइट मेरे पास में कितनी हो गई सर, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, सेम मेरे पास में सर क्या है, Q से लेके N तक है, Q से लेके क्या है बेटा, N। अब ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP, एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP है ना, वही करते हैं, मैंने दो एरिया निकाले, पहले वाले में दूसरे का डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दो, यहां डिवाइड करने पर क्या मिला कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP जो है मेरे पास में इक्वल आ जाता है 1/2 इंटू, देखो ये क्या है सर, AQ इंटू QN अपॉन 1/2 इंटू QC इंटू Q1, सर Q1 से Q1 1/2 से 1/2 कट गया, और यहां पर मेरे पास में चीज आ जाती है कि AQ अपॉन QC। सर ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बना दी, पर ये मेरी अभी तक इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं बनी है, रीजन बिहाफ ऑफ इट मैं बताता हूं। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये मेरे पास में APQ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, CQP, देखो CQP मेरे पास में एक बेस है सर, बेस क्या है, BC बेस है, एक BC बेस है जिसके पैरेलल में एक लाइन है मेरे पास में, क्या है सर, PQ। सेम बेस पर दो ट्राइंगल बन रखे हैं, सेम बेस पर, या मैं कहूं ये PQ बेस है, PQ क्या है सर, बेस, इस PQ बेस से दो ट्राइंगल बने हैं, इस PQ से एक तो ये ट्राइंगल बना कि सर कौन सा ट्राइंगल है, BPQ, और इस PQ से एक ये ट्राइंगल बना सर कौन सा, कि CQP। ठीक है, तो अभी आपको बताया था, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ जो है वो इक्वल रहेगा भैया किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP के, और इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, इसका रीजन मेरे पास में क्या हो जाएगा कि एरिया या ट्राइंगल इन बिटवीन सेम बेस, या एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये बात यहां पर लिखी जा सकती है, ये सुनो। अब ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, किस BPQ का, इस BPQ का मतलब कि ये वाला BPQ का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा CQP के। इसका रीजन हो गया आपके अपने पास में कि दोनों के दोनों PQ बेस पे बने हैं, और मुझे पता है कि PQ जो है वो पैरेलल है भैया किसके, BC के पैरेलल है। ठीक है सर, ये हमने बना दी बात, बिल्कुल हमें ये बात समझ में भी आ गई। अब देखिए, अगर मेरे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैंने कहा कि एरिया ऑफ BPQ इक्वल है एरिया ऑफ CQP के, तो मतलब यहां जहां CQP लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, एरिया ऑफ BPQ लिख सकता हूं। तो लिखो, देखिए एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, देखो CQP की जगह क्या लिख सकता है सर, CQP की जगह पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, और इक्वल में मेरे पास में कितना आ गया सर, AQ अपॉन QC। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बार ध्यान से देखिए बेटा, अपनी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है सर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन BPQ, और इक्वेशन सेकंड भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन BPQ। मतलब ये और ये दोनों बातें एक दूसरे क्या है, बिल्कुल सेम है सर, और सेम है तो मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि सर AP अपॉन जो BP है मेरे पास में, AP अपॉन BP जो मेरे पास में है वो इक्वल है किसके,
ए क्यू अपॉन क्यू सी के। और अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो ए पी अपॉन बी पी इक्वल आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी के। और अब मैं एक बार इसका भैया पढ़ देता हूं स्टेटमेंट कि भैया इसका स्टेटमेंट क्या था मेरे पास में। तो स्टेटमेंट सुनो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन अगर किसी दूसरी साइड के पैरेलल बनाई जाती है, बना दी, तो आगे बढ़ो, of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in same ratio। दूसरी जो दोनों साइड है मतलब कि AB और AC ये सेम रेशियो में क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो बेटा AP अपॉन BP इक्वल आ जाता है किसके, AQ अपॉन QC के, AQ अपॉन QC मतलब कि दोनों की दोनों साइड सेम रेशियो में क्या हो जाती है भैया, डिवाइड हो जाती है। मतलब ये बात क्या हो जाती है, हैंस प्रूव्ड, BPT खत्म। यही होती है मेरी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको अपन वापस समझे एक बार, ठीक है। हुआ, ठीक है। देखो भैया एरिया, सबसे पहले मैंने क्या किया है सर, एक बार इसको मैं वापस आपको बता देता हूं। देखो बेटा सबसे पहले अपन लिखा इसका स्टेटमेंट लिखने के बाद में स्टेटमेंट था कि एक ट्राइंगल होता है, उसमें अगर एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड, मैंने यहाँ पर क्या बनाई, PQ साइड बनाई, ये PQ वाली है ना, अगर होती है तो एक साइड के पैरेलल किसी ट्राइंगल में दूसरी साइड बना दी जाए, जो बाकी दोनों साइडों को, जो दो साइड है AB और AC, इनको दो अलग अलग पॉइंटों पर, यानी कि एक P पॉइंट पर एक Q पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है भैया। तो इंटरसेक्ट करने पर क्या होना चाहिए भैया, कि ये जो साइडें हैं AB और AC जो पैरेलल नहीं है, ये साइडें एक इक्वल, दोनों के दोनों क्या एक सेम रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मुझे प्रूव क्या करना है कि A से लेके P और AP अपॉन BP इक्वल आना चाहिए AQ अपॉन QC के। ये बात अपन रब करने से पहले मैं आपको लिखवा देती। फिर बात आती है भैया कंस्ट्रक्शन की, कि सर इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है। कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया कि मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से इस AC पर एक परपेंडिकुलर डाला M, ये PM परपेंडिकुलर ऑन AC, और Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला कहां पर, N पर, तो QN इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये कंस्ट्रक्शन मेरा पार्ट हो गया। इसके अलावा अपन ने क्या किया था भैया, P को ज्वाइन कर दिया सर C से, और Q को भी ज्वाइन कर दिया किससे, B से। ये मेरा हो जाता है कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है सर। ये इतना तो हमने कर लिया था, आगे चलते हैं, ठीक है। अपन जैसे जैसे बनाते चलेंगे, चलो हाँ ठीक है, बना हुआ ये डायग्राम, तो वापस क्यों बना इसको, ये चीज अपन ने करी। अब इसके बाद में सर प्रूव की बात आ जाती है, प्रूवन अपन करते हैं शुरू। अब प्रूवन में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले थोड़ा सा इसका अपन ने स्ट्रक्चर ज्यादा खराब कर दिया, एक बार इसको मैं वापस बना देता हूं आपके लिए, है ना, ताकि अपन समझते चले, ठीक है। अब सर प्रूवन में हमने क्या किया है कि भैया प्रूवन में अपन ने ज्यादा कुछ तो किया नहीं है, अपन ने सिर्फ क्या किया है, एक एक साइड पकड़ ली, एक एक साइड ले ली कि एक साइड है ट्राइंगल की तो इसके दोनों बेस कवर आ जाए, है ना, तो वो वाले ट्राइंगल अपन ने ले लिए, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया लगाया, सिर्फ एरिया। बीपीटी में अपन ने देखो क्या काम में लिया है, ट्राइंगल का एरिया। पहले पार्ट में आपको मैंने बताया था, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल 0 से 0 बेसिक उठाऊंगा, और देख लो वो 0 से 0 बेसिक मेरा कितना काम में आया है, ठीक है। ये मेरा ट्राइंगल हो जाता है भैया, ट्राइंगल ABC, और इसमें एक लाइन है, ठीक है, ये PQ। यहां पर जो BC है वो पैरेलल आ जाता है सर किसके, PQ के। ये बात हमें पता होती है। अब मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, कहां पर, इस AC पर, और वो है M, दिस इज अवर M पॉइंट। और इस Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया भैया, जो मेरा पॉइंट हो जाता है कौन सा, ये पॉइंट मेरा हो गया सर N पॉइंट हो गया। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर हाइट के लिए डाला है मैंने, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। और भैया हमने कर दिया इस P को C से ज्वाइन, ठीक है। अब देखो P को C से ज्वाइन किया और इस B को किससे ज्वाइन कर दिया सर, Q से ज्वाइन, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, एक साइड पकड़ ली सर, AB ले ली। AB में दो बेस है, एक तो मेरे पास में A से लेके P तक का, और एक दूसरा क्या हो गया सर,
दूसरा P से लेके B तक का। ये दोनों साइडें मुझे चाहिए भी थी, मैंने प्रूवन में देखा कि ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, तो एक तो AP ले लिया, एक बार क्या ले लिया, BP ले लिया, ठीक है। तो AP को अगर मैं लेता हूं तो ट्राइंगल कौन सा होगा सर, ट्राइंगल APQ बनता है, ठीक है। अगर ट्राइंगल APQ लेता हूं मैं, बेस कौन सा लेता हूं, ये A से लेके P तक, ये मैंने बेस लिया तो ट्राइंगल बना सर APQ। अब इस APQ के लिए मेरे देखो बेस से यहां जो तीसरा वर्टेक्स है ना, यहां ये हाइट क्या हो गई सर, Q1 हो गई। तो ट्राइंगल का एरिया होता है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ मेरे पास में क्या हो जाएगा सर, 1/2 इंटू बेस मेरे पास में AP, हाइट क्या है सर, Q1 है, ठीक है। दूसरा ये आ गया, अब की बार बेस मुझे लेना है यहां से यहां तक, ये क्या है सर, BP है। अगर ये बेस रहता है तो भी देखो हाइट तो मेरे पास में परपेंडिकुलर डाला हुआ है, हाइट तो सेम रहेगी, हाइट इसकी भी क्या है, Q1 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, ट्राइंगल कौन सा ले लिया, ट्राइंगल BPQ, ठीक है, ये वाला पोर्शन BPQ, ठीक है भैया, ले लिया। और ये इसकी हो गई Q1 क्या हो गई, हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये दो एरिया मैंने निकाल दिए। पहले वाले एरिया में दूसरे का डिवाइड कर दिया तो मेरे पास में एक इक्वेशन बन जाती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल है किसके, AP अपॉन BP के। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो जाती है भैया कौन सी, फर्स्ट। ओके बड़ी, आइए अब मैंने क्या किया कि सर एक साइड कंप्लीट हो गई, A से लेके B तक ले लिया हमने। अब मैं क्या करूंगा, A से लेके C तक की लूंगा, A से लेके C तक की साइड लूंगा। तो सबसे पहले क्या किया, इस A पॉइंट से Q पॉइंट तक का मैंने लिया बेस कि सर अगर ये बेस है, ये बेस है तो हाइट क्या हो गई सर, हाइट हो गई मेरे पास में भी ये, हाइट मेरे पास में हो जाती है PM, ये Q1, सॉरी हाइट क्या होगी सर, Q1 होगी, ठीक है। अब देखो, अच्छा दोनों बार हाइट अपने सेम रख दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाइट इसके अंदर क्या हाइट हुई सर, इसके अंदर हाइट हो जाती मेरी PM, और यहां भी हो गई ये PM, और PM से PM कट जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, PM से PM कट गया। अब ठीक है, ओके। तो ये मैंने हाइट रख दी सर, मेरी क्या आ गई, PM हाइट आ गई, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अपन ने थोड़ा सा वापस, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक पॉइंट की भी गलती नहीं होनी चाहिए भाई, है ना, हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। और फिर भी अपनी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आया है, तो देखो ये हाइट हो गई, तो ये एक बार मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ का एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस क्या है सर, AQ है, और हाइट क्या है सर, PM है, हो गया, ठीक है भैया। अब दूसरी बार मैंने क्या ले लिया सर, बेस A से लेके Q हो गया, अब Q से लेके कौन सा ले, C तक का ये वाला बेस लेंगे, तब भी मेरे पास में हाइट क्या रहेगी सर, PM रहेगी, और बेस क्या हो गया QC, तो 1/2 इंटू QC ये हो गया। इसका इसमें डिवाइड किया तो ये चीज निकल जाती है कि AQ अपॉन QC, ठीक है। पर ये मेरी सेकंड इक्वेशन नहीं बनी है, क्योंकि अगर ये सेकंड बना लेता हूं तो अपन दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई कर ही नहीं पाएंगे। सिंपलीफाई करने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि भैया देखो ऊपर APQ, यहां भी APQ, और एक ट्राइंगल तो सेम है, यहां नीचे वाला क्या है भैया, BPQ है, यहां नीचे क्या है, CQP। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो कुछ बात बन जाए, बिल्कुल सेम करने के लिए दिमाग लगाए तो दोनों में देखा कि भैया PQ, मतलब कि बेस दोनों का क्या है, सेम है। इस PQ बेस पर, इस यहां से यहां इस PQ बेस पर दो ट्राइंगल बने हैं। इस PQ पर एक तो ये वाला बन रखा है भैया, ठीक है, और एक बन रखा है ये वाला, ठीक है। ये दो ट्राइंगल सर हमने बना रखे हैं, बिल्कुल बना रखे हैं। और देखा तो ये PQ जो है BC के क्या है भैया, पैरेलल, तो सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया इक्वल होता है। ये बात हमने 9th क्लास में सीखी है, ठीक है सर। तो इसका एरिया मैंने यहां पर क्या लगा दिया, इक्वल है, और लिख दिया ट्राइंगल विद सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये चीज लिख दी, तब हो गया अपना ये वेरीफाई। तो भैया जहां पर CQP है वहां क्या लिख सकता हूं मैं, BPQ लिख दिया मैंने। यहां था मेरे पास में CQP, तो CQP की जगह क्या लिख दिया, BPQ, और यहां मैंने बना दी सर मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली इक्वेशन देखी तो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू AP अपॉन BP, और यहां एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। मतलब ये वाला फोर्स इन दोनों का क्या है भैया, सेम। तो मैंने कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर, तो AP अपॉन BP जो है इक्वल आ जाता है AQ अपॉन QC के, और ये ही मेरी क्या है, BPT और BPT थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हो जाता है इसका पोर्शन खत्म। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। एक बार अब इसका एक बार आप वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अपन ने जब वो पहले लिखा था तब दोनों की हाइट अपन ने क्या ले ली थी, सेम ले ली थी ना। ओके,
ठीक है भैया। तो ये हो जाती है अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपके सिलेबस में 10th क्लास में आने वाली है, 10th क्लास के सिलेबस में है भैया। सीधी थ्योरम भी पूछी जा सकती है कि प्रूव बीपीटी, तो बीपीटी को प्रूव करके बताओ, ये हो जाता है बीपीटी का प्रूवन। पूरे के पूरे इस आज के इस लेक्चर में इसी थ्योरम को इसलिए लिया है ताकि ये आपको बिल्कुल रगो रगो में बस जाए भैया, समझ में आनी चाहिए ना। समझ में आने के लिए आधा घंटा नहीं, अपन से 1 घंटा भी समझाना पड़े एक चीज को तो अपन समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये बीपीटी हो जाती है भैया, इसका कन्वर्स भी होता है। इसका क्या होता है? कन्वर्स। तो कन्वर्स का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई मान लो कोई सी भी साइड है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, उसमें एक पीक्यू लाइन है जो दोनों साइडों को सेम रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो बताओ कि ये इसके क्या होगी? पैरेलल होगी क्या? ये इसकी क्या होगी? पैरेलल। तो इस चीज को भी अपन अपने अगले पार्ट में करेंगे क्लियर कि क्या ये पैरेलल होती है। अगर पैरेलल हो जाती है तो उसका कन्वर्स भी अपन ने लपेट दिया, ठीक है भैया। आज अपन ने बीपीटी अपना कर लिया है क्लियर। अगले पार्ट में अपन इसका कन्वर्स देखने वाले हैं और कन्वर्स के अलावा अपन इसमें इसके क्राइटेरिया की बातें करेंगे। और क्राइटेरिया के अलावा देखो बेटा, अब अपन चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज बीपीटी आई है, ठीक है, बड़ी चीजों में। अब इसके क्राइटेरिया और सबसे मेन बात, अब अपन डिफरेंस समझेंगे कि भैया सिमिलरिटी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। सिमिलर अगर ट्राइंगल होते हैं तो क्या क्या कंडीशन चाहिए और कौन कौन से फिगर्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी में अगर क्या क्या अपने को कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या अपने को जो क्राइटेरिया वगैरह वो अपने क्राइटेरिया की बात करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रह जाता है 9th में, है ना। 10th में क्या है? सिमिलरिटी है अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो आज के लिए रखते हैं बेटा इतना ही, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको बीपीटी समझ में आई या नहीं। मेरे हिसाब से भैया रगो रगो में बस गई होगी बीपीटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। ओके, डन।